हेलो फ्रेंड्स, मार्केट अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि अभी जो पिछले लगभग एक महीने के अंदर निफ्टी में जो उठापटक हुई है, उसके बाद अभी करंटली हम कहाँ खड़े हैं और अभी यहाँ से और आगे क्या हो सकता है। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के अंदर में जो भी चार्ट पे डिस्कशन होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इस वीडियो के बेसिस पे आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी खुद की रहेगी। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में लास्ट जो वीडियो आया था, 9 और 10 मार्च को एक वीडियो डाला था। उस समय हम लोग यहाँ पर खड़े थे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उस समय हम लोग यहाँ पर कहीं खड़े थे और उस वीडियो में हमने यही बात की थी कि यहाँ से ये जो इसका ये वाला जो मूव था, डाउन ट्रेंड वाला जो मूव था, इसका 61.8% रिट्रेसमेंट किया और वहाँ से ये पलट गया। तो अगर ये 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके उसको क्रॉस कर लेता है, ये देखो, ये उस वीडियो में बात की थी कि ये 61 इस वाले मूव का, यानी ये जो डाउन मूव था उसका ये जस्ट एक बाउंस आया और 61.8% रिट्रेसमेंट करके वहाँ से ये पलट गया। तो ये हमने बात की थी कि ये सिर्फ एक बाउंस हो सकता है, ये कोई नई तेज़ी की शुरुआत नहीं है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अभी का ये जो इसने बाउंस लिया है, ये क्या बाउंस है। यहाँ से हम चेक करते हैं और नीचे में तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसने 61.8% को क्रॉस कर दिया है। तो ये एक अच्छा साइन है, मतलब 61.8% रिट्रेसमेंट का रेसिस्टेंस ब्रेक होना, ये एक अच्छा पॉइंट है। और दूसरा मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप इसको विजुअली भी देखोगे तो यहाँ से हम 200 EMA के नीचे उतरे थे, यानी कि 16 दिसंबर से हम 200 EMA के नीचे आए थे और उसके बाद लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं। उसके बाद हम उस लेवल के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, 3 महीने के बाद में हम उस लेवल के ऊपर आए हैं। अब आप ये देखो कि जब हम इसके नीचे आए थे उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है चार्ट पे कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना स्टार्ट हुए। ठीक है, ये एक लो बना, उसके बाद ये एक हाई बना जो कि इस हाई के नीचे था। फिर अगेन यहाँ पर एक लो बना जो इसके पैरेलल था, लेकिन ये हाई भी, ये वाला जो हाई था ये हाई से क्रॉस नहीं हुआ। अगेन फिर ये लो टूटा, उसके बाद फिर जो बाउंस आया वो इस वाले हाई के नीचे था। फिर ये वाला लो ब्रेक हुआ, ये वाला हाई इस हाई के नीचे था। लेकिन अब जा कर के ना, अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ट को, तो अब जा कर के ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होता दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है कि यहाँ पर ही इसने इस लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक करने के बाद इसने ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यानी कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको, जो कि इससे पहले हमारे को नहीं दिखा चार्ट पर। यहाँ इसने इसको ब्रेक किया है। तो अब निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है, अब जैसे लास्ट एक महीने में वीडियो नहीं आया, ठीक है, उसके कुछ कारण थे। और यहाँ थे आई थिंक हम 9 या 10 मार्च के आसपास जब लास्ट वीडियो आया था। उसके बाद हमने देखा वो ब्रेक डाउन कर गया, ब्रेक डाउन करके वापस उसी लेवल के आसपास वापस आकर के हम खड़े हो गए हैं। तो जहाँ पर उस समय थे हम, जो लास्ट वीडियो आई थी, वहीं हम यहाँ अभी वापस आकर के खड़े हुए हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, कितना और ऊपर जा सकता है, वो हम देखते हैं। तो इसको जो पहला अब रेजिस्टेंस मिलने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि नीचे से अब काफ़ी रैली आ चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि अब यहाँ पर जाकर के लोग एंटर करें और ट्रैप हो जाए। तो उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल अब इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहला लेवल तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी कि 17,700 से 800 वाली जो रेंज है, अगर तो ये रेंज ब्रेक होकर के ऊपर इसके काम होता है और एक दो दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, फिर तो हम ये मानेंगे कि ये जो दिसंबर से करेक्शन स्टार्ट हुई है मार्केट में, यानी कि ये वाली करेक्शन जो दिसंबर मंथ से चल रही है, यहाँ से ये करेक्शन अब ख़त्म होने के संकेत आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमने देखा जैसे कि दिसंबर से ही 200 EMA के नीचे आया था वो 1 आवर के चार्ट पे। तो ये डेली चार्ट पे ये जो करेक्शन आपको दिख रही है वाली, ये पूरी करेक्शन के यहाँ ख़त्म होने के संकेत तब आएंगे जब हम 17,800 के ऊपर एक या दो दिन कंटिन्यूसली क्लोज दे देंगे। ठीक है, यानी कि इस एरिया में कहीं, इस एरिया के बाद। और एवरेजेस भी आप देख ही रहे हो कि सारा एवरेजेस के नीचे काम हो रहा था, बट अब अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो एवरेजेस को भी ऊपर आना होगा। ये एक बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से जो ये नीचे उतरा है, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता हुआ गया है
बट अब कहीं ना कहीं संकेत आ रहे हैं, उसके लिए अपने को ये लेवल पहले क्रॉस होना इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है उसके बाद ही हम आगे की बात कर सकते हैं कि यहाँ से और इसमें ऊपर जाने की संभावना है या नहीं है। ठीक है जी, तो निफ्टी में अभी यही व्यू है। और बाकी कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम की थोड़ी बात। एक बार मंथली देखते हैं पहले, चलो बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एज़ यूजुअल हम मंथली से स्टार्ट करते थे, तो मंथली में भी देखो आप यहाँ पर जो ये कॉट नेगेटिव चल रहा था दिसंबर मंथ से, वो अब जा करके यहाँ पॉजिटिव हुआ है। हालांकि अभी ये कहना बहुत अर्ली स्टेज में है क्योंकि अभी अप्रैल मंथ स्टार्ट ही हुआ है। सो इसका ओपन प्राइस अगर हम देखेंगे लास्ट मंथ का, मार्च का 17,360, और अभी हम 17,560 के आसपास खड़े हैं, यानी वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर आ गए हैं। एंड वीकली पे चलते हैं, तो वीकली पे लास्ट वीक ही इंपॉर्टेंट लेवल इसने ब्रेक कर दिया था 17,066 वाला। तो वीकली पे गॉड पॉजिटिव हो चुका है। मंथली पे अभी रनिंग मंथ है, अभी मंथ के स्टार्टिंग है, तो कहना बहुत अर्ली है। और जैसा मैंने आपको अभी 17,800 का लेवल वहाँ दिखाया डेली चार्ट पे और आवरली चार्ट पे उसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये जो वीकली का 9 SMA है, ये वीकली का 9 SMA क्रॉस होने के बाद भी वही लेवल आ रहा है। मतलब मोटा मोटे आप ये कह सकते हो कि वीकली के 9 SMA के ऊपर अपने को अगर 1-2 दिन क्लोजिंग मिल जाती है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, और अगर यहाँ वीकली क्लोज भी आ जाता है, फिर तो हम ये मान सकते हैं कि ये वाली करेक्शन जो है ये अब ख़त्म हो गई है और हम यहाँ से फिर एक नई जर्नी के लिए तैयार हो रहे हैं। बट अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। सो आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या करता है ये। और अगर वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो यहाँ मिलेगा मंथली के 9 SMA पे, यानी 18,200 पे। यानी अगर यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो उसके बाद 400 पॉइंट के लिए रास्ता हमारा खुल जाएगा, यानी 18,200 के लिए फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। बट अभी के लिए पहला रेजिस्टेंस तो अपने को वही मिलेगा 17,700 से 800 की रेंज में। ठीक है, सो ये है निफ्टी। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं। जैसे अभी मैं आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और कल जैसा आप लोगों को मालूम ही है, कल एक्सपायरी भी है और अपना पॉलिसी का आउटकम भी आना है, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रह सकता है। और यहाँ आप देख रहे हो कि छोटे टाइम फ्रेम पे सब जगह आपको एक्सपेंशन दिख रहे हैं। ठीक है, तो कल मार्केट में आपको एक रिवर्सल मिल सकता है, रिवर्सल कह लो या नीचे की तरफ करेक्शन कह लो, मतलब ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है इसकी एक छोटी सी करेक्शन आ सकती है। अब वो कहाँ तक आ सकती है एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये मूव स्टार्ट हुआ है हमारा, ये पूरा बड़ा वाला मूव, तो अगर ये करेक्शन कल से स्टार्ट होती है, जो कि 2-3 दिन की करेक्शन, मतलब 1-2 दिन की करेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल ट्रेंड तो अभी ऊपर का ही चल रहा है। ठीक है, तो इस वाले मूव का अगर आप मान के चलो 38% का रिट्रेसमेंट भी आना है, और अगर यहीं से आना है, मैं इस आज के लेवल से ही एज्यूम कर रहा हूँ, तो भी हम 17,300-400 के नीचे अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 17,300 350 के नीचे अभी हम नहीं जा रहे हैं। और क्योंकि अब ये ट्रेंड ऊपर का घूम चुका है, अभी तक ऐसा समझ में आ रहा है, तो यहाँ से नीचे की जो डाउन साइड है वो भी लगभग 200 पॉइंट है, और ऊपर का जो टारगेट आएगा या जो एक रेसिस्टेंस आएगा वो भी यहाँ से लगभग 250 पॉइंट है। ठीक है, वो भी यहाँ से लगभग 250 पॉइंट है, और नीचे का सपोर्ट भी 200 पॉइंट है, तो हम कहीं बीच में खड़े हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी निफ्टी में फ्रेश एंट्री नहीं बनती है पोजिशनल। हाँ, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाहते हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो आप, एक्सपैंड है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखो, एक्सपैंड है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखो, एक्सपैंड है। तो ये सारे टाइम फ्रेम एक्सपैंड है, और हमारी थ्योरी है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन होना ही है। तो इसका जो पहला सिग्नल आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, मैंने अपनी लास्ट की वीडियोज़ में बताया आप लोगों को कि जब ये 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, इनके 50 EMA के नीचे अगर प्राइस काम करना शुरू कर देगा, तो वहाँ से अपने को एक मूव मिलेगा कि मतलब अपने को वहाँ से एक व्यू बनेगा कि वहाँ से हम एक नीचे की तरफ का ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा व्यू था निफ्टी पे। अब एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में ये डेली चार्ट आप देख रहे हो, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सारी एवरेजेस के नीचे प्राइस काम कर रहा था, और अब हम वहाँ से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। ठीक है, सो बैंक निफ्टी के अंदर में अगर आप देखो, अभी जो आज की क्लोजिंग आई है वो 40,900 40,999 यानी 41,000 के आसपास आई है। तो बैंक निफ्टी को जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो पहला रेसिस्टेंस मिलेगा इस एरिया में, यानी कि लगभग 41,700 से 800 की रेंज में, यानी यहाँ से 700-800 पॉइंट। और उधर निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि 200 से 250 पॉइंट के मूव के बाद एक रेसिस्टेंस मिलने की संभावना है। तो लगभग वही सेम लेवल निकल के आ रहा है। अगर 200-250 पॉइंट निफ्टी ने मूव वहाँ से लेना है,
तो यहाँ 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी ने लेना है। तो वही चीज़ यहाँ बैंक निफ्टी में भी अपने को दिख रही है। और अगर मैं आवरली चार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी आप लोग देखो, आवरली चार्ट पे यहाँ भी इसने एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, हालांकि एकदम परफेक्ट डबल बॉटम नहीं था, बट एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना करके, और यहाँ से ये भी आप देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, तो इसके लिए भी वही एरिया जैसा अभी हमने बात करी। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हम देखें, EMA के अकॉर्डिंग भी हम देखें, हमारे को जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इसमें 41,700 से 800 की रेंज में, और निफ्टी में जैसा हमने बात की 17,750 से 800 की रेंज में, ठीक है। और इसमें भी अगेन डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो अगर मान लो इस मूव का एक रिट्रेसमेंट आना है और वो यहीं से आना है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं, तो यहाँ पर भी हम 40,300 के आसपास एक बार नीचे में आ सकते हैं, ठीक है। सो सेम निफ्टी की तरह इसमें भी मूव बन सकता है। अब ये मूव पहले नीचे बनेगा या पहले वो ऊपर 200-250 पॉइंट जाएगा, मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि पहले वो एक बार को थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, क्योंकि कल इवेंट भी है, एक्सपायरी भी है। तो कल के दिन में अगर रिवर्सल आपको होता हुआ दिखे तो आप ये समझ जाना कि ये जो मूव स्टार्ट हुआ था, जैसे अभी ये 200 के ऊपर निकला है, यहाँ से 15 मिनट चार्ट पे निकाल के गया है, ये सारे चार्ट एक्सपेंड हैं, तो इनको एक बार को नीचे आना है। और एक चीज़ इसमें आप और देखो 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में, जब ये 200 EMA को यहाँ से निकाल के गया है और वापस वो नीचे आया, तो उसने यहाँ पर उसको टच नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये यहाँ से 200 EMA को छोड़ करके गया है, ठीक है। तो इसको एक बार रिटेस्ट करने नीचे आना है, तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कल के दिन में एक शार्प डिक्लाइन आपको दिखे, और वो डिक्लाइन सिर्फ एक बाइंग का मौका होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्केट बाइंग ऑन डिप्स हो चुका है, जिस तरह से उसने अपना ट्रेंड को भी चेंज किया है। तो एक बड़ा मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और बहुत शॉर्ट टर्म का एक आइडिया लेके चलते हैं। अब इसमें लॉन्ग टर्म की बात हो गई अगले 2 से 3 महीने की मतलब लॉन्ग टर्म मतलब वो 5 साल वाले लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, निफ्टी में लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। 2 से 3 महीने का व्यू अगर देखें तो वो अभी भी नेगेटिव कह सकते हो आप। अगर मीडियम टर्म की बात करें, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, तो वो पॉजिटिव व्यू हम कह सकते हैं। और अगर बहुत शॉर्ट टर्म की 1-2 दिन की बात करें तो वो हम नेगेटिव कह सकते हैं। तो अभी इस तरह से फंसा हुआ है मार्केट। 2 से 3 महीने का ट्रेड अगर मेरे को लेना है तो मैं अभी वेट करूँगा, तो वो मेरे को शॉर्ट साइड पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। अगर मैं 10-15 दिन का एक व्यू बना के चल रहा हूँ तो वहाँ पर मैं अपसाइड खेल सकता हूँ। और अगर मैं बिल्कुल 1-2 दिन 3 दिन की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि यहाँ से एक नीचे करेक्शन आ जाए, क्योंकि जो छोटे टाइम फ्रेम है वो सारे के सारे एक्सपेंड हो रखे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बाकी कल के दिन कैसा रहता है, अगर कल लाइव मार्केट के दौरान, जैसा मैंने बताया आपको निफ्टी में भी बताया, अगर कल लाइव मार्केट के दौरान ऐसा दिखता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है और ये चार्ट, अब जैसे निफ्टी में भी देखो अब ये 200 EMA निकाल के गया था यहाँ से, उसके बाद अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो अगर वो रिटेस्ट करने आता है या लग रहा है कि नीचे आने की तैयारी हो रही है, तो जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैं पोस्ट डाल दूँगा, और जिससे कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। सो कल लाइव मार्केट में अपन कनेक्टेड रहेंगे, जैसा भी होता है उसकी बात वहाँ पर करेंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसकी बात करते हैं, कल एक्सपायरी एक बार निकल जाए और जो पॉलिसी का आउटकम आना है वो इवेंट एक बार निकल जाए, उसके बाद फिर बात करते हैं कि आगे क्या सिचुएशन रह सकती है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।